Hello students of class 6, and I will teach you the subject name of social science. This is our book Social Science. The book name is Our World Then and Now. Today we started chapter 1 Geography, the Earth and the Solar System. बेटा इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थ ए यूनिक प्लैनेट्स. स्टार्ट करते हैं बेटा. जैसे कि जो अर्थ है हमारा एक यूनिक प्लैनेट है, और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट है. यहाँ पर हमें एयर, वाटर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसमें हम सांस लेते हैं और जिसमें हमारे बहुत सारे हमें रिसोर्स मिलते हैं. तो अर्थ को हम इसलिए बोलते हैं यूनिक प्लैनेट्स. रीड करते हैं. द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट्स. जैसे आपको मालूम है कि जो सोलर सिस्टम है उसका एक मेंबर है, ये एक सदस्य है. तो अर्थ हमारा जो है वो सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट्स है. लार्जेस्ट मीन समझते हो आप कि जो हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है जिसे बोलते हैं 5th लार्जेस्ट प्लैनेट्स. इसलिए हम अर्थ को बोलते हैं यूनिक प्लैनेट्स. आगे रीड करते हैं. इट इज स्फीयर विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. जैसे आपको मालूम है कि अर्थ हमारे जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ से साउथ पोल, उस फ्लैटेड पोल्स पे टिका हुआ है. फ्लैटेड मतलब जो समतल है, प्लेन्स हैं. फ्रॉम ए स्पेस क्राफ्ट द लैंड ऑन अर्थ लुक्स ए मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन. तो जैसे ये जो हमारा अर्थ है, यहाँ पर एक लैंड एरिया है, मीन्स जो स्थल है, ठीक है, और इस स्थल में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अर्थ में, ठीक है. तो यहाँ पर जो एक जो मिक्सचर है इस कलर का, तो ये जैसे ग्रीन एंड ब्राउन, ठीक है ना, ग्रीन एंड ब्राउन कलर से ये मिलके बना हुआ है. तो अर्थ का हम देखते हैं, जैसे हम उसे देखते हैं तो उसको देखने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि जो अर्थ का जो एक कलर है वो ग्रीन एंड ब्राउन है. द ओशियंस विच कवर मोर एरिया देन द लैंड लुक ब्लू. तो हमारे अर्थ में ओशियंस भी हैं, रिवर्स भी हैं. तो देखा होगा आपने, जैसे ओशियंस हम कहते हैं समुद्र और सागर, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं ओशियन. तो जो ओशियंस का जो वाटर है वो ब्लू है, ठीक है. जैसे हमारे अर्थ का जो एक कलर है, जिस तरह हमें अर्थ को हम देखते हैं तो उसमें बताया है ब्राउन एंड, ठीक है, इसमें दिया हुआ देखिए ब्राउन एंड ग्रीन. लेकिन जो ओशियंस हैं इसका जो कलर है, जो ओशियंस का जो वाटर है उसका कलर क्या है, ब्लू. तो ये ब्लू कलर की तरह दिखता है जो ओशियंस वाटर बॉडीज़ हैं. द अर्थ इज़ देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स. इसलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट्स, ठीक है ना. अर्थ हमारा क्या है, पृथ्वी हमारे क्या है, एक नीला ग्रह है. देयरफॉर द अर्थ इज़ देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स. द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का हमारा यूनिक प्लैनेट्स है. यूनिक मतलब सबसे अलग ग्रह है दिखने वाला, क्योंकि इसमें ओशियंस हैं, इसमें रिवर्स हैं, इसमें लैंड है, इसमें एयर है, इसमें वाटर है, जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट है, जहाँ पर हम रह सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इट इज़ द ओनली प्लैनेट्स ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्लैनेट्स है ओनली जिसमें पीपल्स का, ह्यूमन बींग्स का लाइफ एग्जिस्ट है, जीवन व्याप्त है, जिसमें हमें एयर मिलती है, जिसमें हमें वाटर मिलता है और जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ. अब देखिए, ये हम बता रहे हैं आपको कि हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं. इसमें लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, देखिए, द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. तो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि अर्थ में, हमारे अर्थ में लैंड एरिया है, वाटर है, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट्स, ठीक है ना. और हमारे अर्थ में हम लोगों की लाइफ एग्जिस्ट है, हमारा जीवन व्याप्त है, हम यहाँ पर रह सकते हैं, हमें यहाँ पर एयर, ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम जिंदा रहते हैं, ठीक है. और हमारे अर्थ में हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं अर्थ में, जिससे कि हम अपनी लाइफ को हम यहाँ पर स्पेंड करते हैं और हम रहते हैं और हम आगे अपना डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है. इसलिए इसमें लिखा है दिस इज़ बिकॉज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस कंडीशन आर. अब देखेंगे हम अर्थ में क्या क्या कंडीशन है. अर्थ में हम किस तरह क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हैं चेंज होते हुए, यहाँ पर क्या टेम्परेचर्स हैं. तो जो एक कंडीशन है, हमने बोला है कि यहाँ हमें अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी हमें नीड्स मिलती हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ को हम आगे इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं. तो हमारी वो कौन सी लिविंग कंडीशंस हैं. ओके, देखिए, इससे पहले थोड़ा आप देख लीजिए टेबल. यहाँ दी हुई है टेबल 1.1 प्लैनेट्स फैक्ट्स. तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए प्लैनेट्स दिए हुए, उनके नेम दिए हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून.
और यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर जो उनका साइज़ है किलोमीटर में, ठीक है। तो इनके साइज़ को पढ़ लेना। मैं एक का बता रहा हूँ आपको, जैसे मरकरी का जो डायमीटर है किलोमीटर में 4879, टाइम टेकन 1 रिवॉल्यूशन जो मरकरी है, ठीक है ना, और जो सन्स का जो राउंड लेता है तो उसमें कितना उसे टाइम लगता है, ठीक है, 8797 डेज, उसको एक रिवॉल्यूशन में इतना डेज वो लेता है, ठीक है। टाइम टेकन 1 रोटेशन, उसको 1 रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 58,646 डेज, ठीक है। मून्स मतलब जो इसमें मून्स हैं, जो इसके सैटेलाइट्स हैं, इसका कोई अपना मून्स नहीं है, 0, ठीक है। मून्स मतलब आप कह सकते हो एक तरह से सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट समझ सकते हो कि उसका अपना सैटेलाइट्स है कि नहीं। सैटेलाइट्स जिसे हम कहते हैं एक तरह से जो ग्रह है, ठीक है ना, तो इसका कोई भी अपना मून्स नहीं है। रिंग्स जैसे आपने देखा है, रिंग्स जो बहुत हार्ड रॉक्स गैसेस से मिलकर बना है, और जो रिंग्स हमारे प्लैनेट्स को कवर करते हैं हार्ड रॉक से और हॉट गैसेस से, तो इसमें कोई भी रिंग्स नहीं है। तो ये सारा दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना आप टेबल को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें जो डायमीटर है प्लैनेट्स का, टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन है, टाइम टेकन फॉर 1 रोटेशन है, और मून्स हैं और उनके रिंग्स हैं, तुमको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉडरेट टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।